हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज इंपॉर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के पार्ट नंबर 1 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आप लोगों ने ई बुक को एक्सेस नहीं किया हुआ है तो इस ई बुक के लिए जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इसके अलावा सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जीआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज ले पाएंगे। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक गाइस, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन के अंदर ले जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग लास्ट सेशन में जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसको डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन अ फेवरेबल क्रेडिट स्कोर? योर स्टेटमेंट्स आर रेगुलर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, अवॉइडिंग ओवर लेवरेजिंग, हाई यूटिलाइजेशन ऑफ approved credit limit. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. So बताएंगे guys क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 and 2 only. अब ये जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज हाई यूटिलाइजेशन ऑफ अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट, अगर अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट के ज़्यादा यूटिलाइज किया जाएगा क्रेडिट को तो उस वजह से जो क्रेडिट स्कोर जनरेट होगा दैट विल बी अनफेवरेबल इन नेचर। सो इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। सो देखिए गाइज, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो देखिए, बैंक्स का बेसिक पर्पस क्या है? टू मोबिलाइज द सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम टू द प्रोडक्टिव यूज। अब जो हाउस होल्ड्स के द्वारा सरप्लस फंड हाउस होल्ड्स के पास रहता है उसको बैंक्स के अंदर जो है वो डिपॉजिट किया जाता है इन हाउस होल्ड्स के द्वारा, जिसके बदले में इंटरेस्ट की फॉर्म में जो है वो हाउस होल्ड्स इनकम अर्न करते हैं। अब ये जो फंड है इसी को आगे फर्दर लेंड किया जाता है बाय द बैंक्स टू द बिजनेस फर्म्स और द गवर्नमेंट। जब ये फंड लेंड किया जाएगा तो बदले में इनके लिए, क्योंकि ये बिजनेस फर्म और गवर्नमेंट को लेंड किया जा रहा है जो फंड्स, उसको जब रीपे करेंगे तो उससे फिर बैंक को एक इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम अर्न होगी। तो एक्चुअल में हम लोग देख पा रहे हैं कि बैंक्स जो सेविंग्स हैं उनको चैनलाइज करने का काम कर रहे हैं और उन्हीं के थ्रू फिर हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो पा रही है, बिकॉज प्रोडक्टिव यूज़ में उन फंड्स का जो है वो यूज़ हो पा रहा है। अब देखिए, बैंक्स ने जो है वो कुछ कंसर्न्स को सॉल्व किया है कस्टमर्स के लिए। वैसे तो देखिए, हाउस होल्ड जो थी ये फंड्स अपने पास भी रख सकते थे, बट बैंक्स में रखने के पीछे इनका कारण क्या है कि देखिए, एक तो सेफ्टी प्रोवाइड हो गई फंड्स के रिगार्डिंग, लिक्विडिटी जब मर्जी जब मन किया तब जो है वो इन फंड्स को निकाल लिया जब भी ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा रिटर्न भी मिल रहा है, चाहे वो लो है, चाहे वो हाई है, चाहे वो मीडियम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इनको जो है इनकम अर्न हो रही है, बट स्टिल देयर इज रिटर्न फ्रॉम दिस फंड्स। सो बैंक ने इन कंसर्न्स को जो सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं देखिए बैंक्स के बारे में कि भाई बैंक्स जो है वो ये ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दैट कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट एंड इशू चेक्स। जो डिमांड डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और चेक्स को भी इशू कर सकते हैं। अब यहाँ से फंड्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड बाय द चेक राइटिंग अ लेटर टू द बैंक, एटीएम्स या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू हम लोग जो है फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर चेक्स की बात की जाए तो चेक्स क्या है? चेक एज ए पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं सभी पार्टीज की जो भी इन्वॉल्व है उस ट्रांजेक्शन के अंदर, विच आर डिफाइंड बाय द लॉ। ठीक है, सो ये हम लोगों ने चेक के बारे में बात की। अब देखिए, ये जो रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर लगभग हम लोगों को लो या नो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है। क्यों है ऐसा? बिकॉज इनके ऊपर लिक्विडिटी ऑफर की जा रही है कस्टमर्स को और इनको मेंटेन करने की एक हायर कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ती है टू द बैंक गाइस। अब रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के हम लोगों ने दो कैटेगराइजेशन देखे हैं, लास्ट सेशंस में भी मैंने आप लोगों को बताया था, कासा एंड एफडी एंड आरडी। कासा जो है वो डिमांड डिपॉजिट का पार्ट बन जाते हैं, दैट इज करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। टाइम डिपॉजिट का पार्ट बनते हैं फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं करंट अकाउंट के बारे में, इसकी कुछ फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। सो देखिए, करंट अकाउंट बेसिकली जो पर्पस करंट अकाउंट का है वो है ट्रेडर्स और बिजनेस एंटिटीज़ को सर्व करना, क्योंकि इनकी मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं और ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट फीचर जो है दैट इज़ नॉन इंटरेस्ट बेरिंग, इनके ऊपर किसी भी तरह का इंटरेस्ट जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अब ये जो करंट अकाउंट है इनके अंदर जो मिनिमम बैलेंस है दैट इज़ हायर, मतलब करंट अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा दैट विल बी हायर इन नंबर इन कंपैरिजन टू द सेविंग्स अकाउंट। नेक्स्ट फीचर इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यहाँ पे कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है इन केस ऑफ करंट अकाउंट। ओवरड्राफ्ट क्या है? शॉर्ट टर्म लोन को हम लोग जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोल देते हैं। अब जब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो अवेल की जाएगी तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन दिस ओवरड्राफ्ट बाय द बैंक। नेक्स्ट इज KYC नॉर्म्स विल अप्लाई व्हेनेवर द करंट अकाउंट विल बी ओपन। KYC क्या है? नो योर कस्टमर गाइडलाइंस।
अब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर एंड अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट, मतलब कितना अमाउंट और कितनी बार डिपॉजिट किया जा सकता है फंड्स को, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन हम लोगों को करंट अकाउंट के केस में नहीं मिलती है देखने के लिए। मूविंग अहेड, अब एडवांटेजेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस करंट अकाउंट। सो कस्टमर्स के लिए क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले स्मूथ और प्रॉम्प्ट बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं, जो बल्कि ट्रांजैक्शंस हैं उनको बहुत ही स्मूथ वे के अंदर करंट अकाउंट्स के थ्रू किया जा सकता है। देयर इज नो लिमिट ऑन द विड्रॉल, किसी भी तरह की लिमिट जो हो विड्रॉल के ऊपर नहीं रखी गई है विद रिस्पेक्ट टू द करंट अकाउंट। डिपॉजिट इन करंट अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच विद द नॉमिनल चार्ज, मान लो आप लोगों का जो अकाउंट है वो ए ब्रांच में है और आप लोग बी ब्रांच के थ्रू जो है वो अपने करंट अकाउंट में फंड्स को डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज आप लोगों को पे करना पड़ेगा एंड यू विल बी एबल टू डिपॉजिट द फंड्स इन योर करंट अकाउंट। नेक्स्ट इज फंड्स को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, पीरियोडिकल स्टेटमेंट की इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू जो है वो फंड्स को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ठीक है, पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स जो है वो ऑब्टेन की जा सकती हैं बाय द कस्टमर्स। इसके अलावा थर्ड पार्टी चेक विद एंडोर्समेंट सर्विसेज जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। अब हम लोग बैंक और इकोनॉमी को क्या एडवांटेजेस हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले ये जो हमारे करंट अकाउंट्स हैं इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब क्या है? क्योंकि हम लोगों ने देखा करंट अकाउंट के ऊपर कोई भी जो इंटरेस्ट है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, बट जिन कस्टमर्स के द्वारा करंट अकाउंट ओपन अप किया गया है ऑब्वियसली उनके द्वारा लोन भी बैंक से लिया गया होगा, तो लोन के ऊपर उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बट उनको करंट अकाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है बैंक की तरफ से। सो जिस वजह से जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ती हुई देखने को मिलती है हम लोगों को। सो ये जो करंट अकाउंट है दिस ऑल्सो द परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरह भी एक्ट करते हैं, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन इतना ज़्यादा होगा उतनी ही बैंक जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ऑपरेट कर रहा होगा। अब ये बोला जाता है कि ऐसे बैंक्स जिनके अंदर 35% कासा डिपॉजिट्स रहते हैं वो बैंक्स कंपेरेटिवली बेटर परफॉर्म करते हैं इन कंपेरिजन टू द रेस्ट ऑफ द बैंक्स। सो ये हम लोगों ने एडवांटेजेस के बारे में बात की ऑफ द करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट को ओपन अप करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे बाय द डिफरेंट एंटिटीज। सबसे पहले देख लेते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा। सो देखिए इंडिविजुअल चाहे वो सिंगली हो चाहे ज्वाइंटली अकाउंट को ओपन अप किया जा रहा हो, एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड विच विल बी एक्टिंग एज अ आइडेंटिटी एज वेल एज एड्रेस प्रूफ। नेक्स्ट जो एंटिटी है दैट इज सोल प्रोप्राइटर फर्म। सोल प्रोप्राइटर फर्म के केस में एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ओवीडी विल बी रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद दिस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। सो जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैट सर्टिफिकेट, सेल एंड इनकम टैक्स रिटर्न का सर्टिफिकेट, इसके अलावा कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न, यूटिलिटी बिल्स, सो ये इनमें से कोई भी एक जो सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड रहेगा जब भी एक सोल प्रोप्राइटरी फर्म के द्वारा करंट अकाउंट को ओपन अप किया जाएगा अलॉन्ग विद दिस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ओवीडी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में। सो गाइस देखिए पार्टनरशिप फर्म की अगर बात की जाए, सो पार्टनरशिप फर्म ने जब भी करंट अकाउंट को ओपन अप करना है तो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, पार्टनरशिप डीड चाहिए। पार्टनरशिप डीड क्या है? जिसके ऊपर सारे टर्म्स और कंडीशंस मेंशन रहते हैं कि किस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग होगी, अगर लॉस होता है तो किस तरह से लॉस को शेयर किया जाएगा। सो ये पार्टनरशिप डीड की एक कॉपी चाहिए। ओवीडी ऑफ ऑल द पार्टनर्स एज पर द मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी, सभी पार्टनर्स के ओवीडी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड रहेंगे। नेक्स्ट एंटिटी इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में ज्वाइंट हिंदू फैमिली लेटर विल बी रिक्वायर्ड, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ओवीडी विल बी रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद दिस पेन कार्ड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इंडिविजुअल का नहीं चाहिए, अब यहाँ पे पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक अलग से पेन कार्ड बना होता है, वो पेन कार्ड जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। सो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के केस में एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, पेन कार्ड ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, इसके अलावा ओवीडी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एज पर द मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी। सो ये हम लोगों ने देखिए अलग अलग एंटिटीज के केस में किस तरह से जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करंट अकाउंट आर करेक्ट? Current accounts are not interest bearing. Since the bank is not paying any interest on the current account, they do not charge interest on the overdraft. So your options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So बताइए guys what should be the right answer? Try to answer this question in your comment box. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन, सो आप लोग जो है वो मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आप लोगों को IAS, PPB, AFM और RBWM
चारों कंपोनेंट्स के कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स गाइस। और जब भी आप लोग इस मास्टर कोर्स को अवेल करेंगे तो यू कैन अप्लाई द कोड JAIIB75, जिसके थ्रू आप लोग जो है वो 75% डिस्काउंट जो है वो अवेल कर पाएंगे। सो आप लोग जो है इस मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट लगती है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।